हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉप क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में चैप्टर 7 को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 7 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, यानी यहाँ आज हम शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ कंपनी। तो यह बताया गया है, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कंपनी के बारे में बताया गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है स्टूडेंट्स? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ आपको बता देते हैं, ये एक अपनी अलग ही पहचान बनाता है, तो इसलिए इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। कभी भी कंपनी अपने आप वर्क थोड़ा ही करती है, कंपनी में तो एम्प्लॉय करते हैं, वर्कर करते हैं वर्क, बस ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ओके स्टूडेंट्स, फीचर ऑफ कंपनी। तो स्टूडेंट्स, फीचर ऑफ कंपनी बताया आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का फर्स्ट फीचर है सेपरेट लीगल ऑफ एंटिटी, यानी बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान, सेपरेट हो, एक कंपनी का फर्स्ट फीचर है। ऐसी स्टूडेंट सेकंड है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। थर्ड है लिमिट लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी भी होनी चाहिए आपके पास। सेकंड जो बताया ना इसने, परपेचुअल एक्सिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी कंपनी है, तो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स आपको ये बोलता है कि जो आपका फीचर्स है, मतलब कंपनी का, मतलब कंपनी हमेशा उसके अस्तित्व में रहेगी। कंपनी का जो अस्तित्व है, जो कंपनी है, वो हमेशा चलती रहेगी, कंपनी कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब कंपनी का नाम रह जाएगा। तो से मतलब थर्ड बताया लिमिटेड लायबिलिटी, जितने आपकी लायबिलिटी वो लिमिटेड होनी चाहिए। उसके बाद कॉमन सील होनी चाहिए। फिफ्थ है उसका ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब शेयर की ट्रांसफेरेबिलिटी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके काइंड्स ऑफ कंपनी। तो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ कंपनी को देख लेते हैं हम। फर्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अनलिमिटेड कंपनी इज़ अ कंपनी वेयर देयर इज़ नो limit on a liability if its members. It means when a company suffers loss and a company property is not sufficient to pay off its debt to private properties, the members will be used meet to the claim of creditors. तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया आपको, मतलब लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होगी, जितने भी मेंबर्स होंगे वो अनलिमिटेड कंपनी में, तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी मेंबर्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, कितने मेंबर रख सकते हो। स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जो लिमिटेड कंपनी होती, मतलब गारंटी होगी इसकी। तो यहाँ बताया गया है कि इन केस ऑफ सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू the existence of a guarantee given by then in the event of a winding up of the company. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ गारंटी ये बताई गई है कि जब कंपनी अगर सपोज करो कि बंद होने वाली है, मतलब वाइंडिंग अप वाली कंडीशन है उसकी, तो उस सिचुएशन में जितनी भी लायबिलिटी होगी, जितने भी मेंबर्स होंगे, उन सब का पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी बंद होगी, यानी वाइंडिंग अप होगी, ये गारंटी रहती है। थर्ड स्टूडेंट्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो इसमें बताया गया, इन केस सच ऑफ अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन द स्ट्रिक्टली लिमिटेड द एक्सटेंशन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड इज द ईच ऑफ देम इफ अ मेंबर हैज़ ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट ऑफ शेयर ही विल नॉट बी लायबल टू पे एनी अमाउंट। सच कंपनी मे बी सब डिवाइड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक पर्सन कंपनी। तो स्टूडेंट, जितने भी यहाँ लिमिटेड कंपनी है, जितने भी शेयर की नॉमिनल वैल्यू होगी उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें ऑलरेडी जो अमाउंट है उसका वो शेयर हो सकता है। जितने भी मेंबर्स होंगे, जो शेयर होंगे, उनमें वो परचेज़ या सेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनी। देखो यहाँ मैं आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में बताता हूँ। As per section 2 under section 68 of a Company Act 2013, a private company is one which by
इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट है रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफ़र शेयर, एंड सेकंड है लिमिट द नंबर्स ऑफ 200 एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट रिजर्व प्रेजेंट एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनी बताया कि मतलब कम से कम मिनिमम से मिनिमम तो 1 पर्सन हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 शेयर मतलब मेंबर्स को आप रख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बताया ना एज़ पर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो स्टूडेंट पहले हम 2013 एक्ट कंपनी एक्ट नहीं यूज़ करते थे, पहले 1956 एक्ट यूज़ करते थे। अब इसमें चेंजेस हो चुका है, तो अब हम जो कंपनी एक्ट यूज़ करते हैं वो 2013 है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना 1 और मैक्सिमम मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी है 200। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बताया पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के बारे में आपको सेक्शन याद रखना है एज़ पर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 71 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अब पब्लिक कंपनी मीन्स इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, कंपनी लिमिटेड कंपनी होती है, मतलब इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, पब्लिक अपना शेयर इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1 पर्सन कंपनी ऑन ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर्स। ओपीसी स्टूडेंट्स 1 पर्सन कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें केवल एक ही पर्सन होता है, जितने भी डिसीजन होंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा, जितने भी लॉस होंगे वो सब एक पर्सन के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ शेयर। मीनिंग ऑफ शेयर, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बुक से भी थोड़ा इजी वे में बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डेमोनिशंस। देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो कि आपके पास 1 लाख कैपिटल है, आप 10,000 के फैक्टर कीजिए तो कितने फैक्टर होंगे 10। तो स्टूडेंट्स वो 10,000 के एक फैक्टर शेयर है, तो इसमें ये बताया गया कंपनी की जो कैपिटल है उसे आप अगर अलग मतलब डिवाइड कर देते हो एक स्मॉल फैक्टर्स में, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो 10,000, तो वो प्रत्येक जो आपने 10,000 का फैक्टर किया है, जो डिवाइड किया है वही शेयर है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है नेचर ऑफ शेयर। शेयर का नेचर देख लेते हैं हम। द शेयर्स of a company are movable property transfer in the manners provided by the articles association of the company. Share of the company are treated as goods under the Sale of Goods Act 1930। स्टूडेंट्स शेयर के बारे में बताया गया है आपको 1930, इसमें एक एक्ट्स लगेगा सेल ऑफ गुड्स के लिए। तो हम इसमें देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे यहाँ पे बताया आपको टाइप्स ऑफ शेयर। तो स्टूडेंट्स कंपनी में भी इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनी 2 तरह के या 2 टाइप्स शेयर को इशू कर सकती है। फर्स्ट है प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड है इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम प्रेफरेंस शेयर के बारे में देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। फर्स्ट है दे हैव टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिवाइड इज paid in the equity share। और सेकंड है when the company is wound up they have a right to the return of capital before that its equity share। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट पॉइंट। प्रेफरेंस शेयर में ये बताया गया कि प्रेफरेंस शेयर, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, डिविडेंड को रिसीव करते हैं एक फिक्स रेट से बिफोर, जब तक आपने इक्विटी शेयर को कोई भी पेमेंट नहीं किया होगा। इक्विटी शेयर को देने से भी पहले आपको एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इतनी बात क्लियर है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है अगर कंपनी बंद हो रही हो, कंपनी का मतलब बंद होने वाली स्थिति में हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट करने से पहले भी कैपिटल को रिटर्न करेगी कंपनी प्रेफरेंस शेयर की। ओके स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है हमारा क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड है हमारा नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। स्टूडेंट्स ये ना देखो एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे? फर्स्ट है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड है नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? दिस शेयर आर दो शेयर
द होल्डर्स ऑफ विच इज द एंटाइटल्ड द रिकवर द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिवाइड पेड ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले जितने भी प्रेफरेंस होंगे, जितने भी एरियर होंगी, जितने भी एरर होंगी, उसे सबको ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिकवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो मैंने बताया ना एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये तो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस है, ये है नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऐसे आएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है? सच शेयर इज द एडिशनल इन द फिक्स प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैरी अ राइट ऑफ पार्टिसिपेट इज टू द सरप्लस profit if any after dividend at a stipulated rate has been paid to entity shareholder। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया है आपको, जितनी भी आपकी फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड है, मतलब वो चलते रहेंगे, उनके पास एक राइट होता है, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से फर्स्ट प्रॉफिट या फर्स्ट अपना डिविडेंड रिसीव करने का एक राइट होता है। किनसे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। देखो स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट बताया आपको क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड है नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड फोर्थ है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फिर आएगा स्टूडेंट्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। देखो मैं वन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी का दूसरा अपोजिट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम फिफ्थ को एक्सप्लेन करते हैं। फिफ्थ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ बताया गया सच शेयर आर दोज द कैपिटल विच इज द रिपेड बाय द कंपनी विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ द अकॉर्डेंस विद अ टर्म्स ऑफ इशू। तो रिडीमेबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जितना भी टाइम पीरियड मिला हुआ होता है उसमें आपको शेयर का पेमेंट करना ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपको इसी का जस्ट अपोजिट है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब कंपनी के क्लॉज होने से पहले आपको जितना भी अमाउंट है वो आप रिफ़ंड नहीं करेंगे या कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब कंपनी तो कभी छोड़ेगी नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वहाँ उस केस में नहीं भी पे किया जाता, तो वो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में, मतलब जो अमाउंट पे नहीं की गई। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, होल्डर्स ऑफ दिस शेयर इज द राइट दिस द प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। स्टूडेंट्स, हम प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ नॉन कन्वर्टेबल में मतलब उन्हें इशू मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं हम इक्विटी शेयर पे। तो स्टूडेंट एक यहाँ मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन आता है MCQ में, और वो MCQ में एक क्वेश्चन ये है कि MCQ में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, तो आपका आंसर ओनर होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? ओनर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कंपनी कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी के ओनर हो सकते हैं या होते हैं, वो आप नेक्स्ट आके पढ़ेंगे। अभी तो फ़िलहाल आप यहीं देख लीजिए। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं कि इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर आर दोज विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट इज द लेफ्ट आफ्टर पेमेंट इज द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर। इन अदर वर्ड देयर विल बी नॉट फिक्स रेट डिविडेंड इन दिस शेयर व्हेन द कंपनी इज बाउंड अप। देखो स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ आपको, इक्विटी शेयर एक ओनर ही होता है। ओनर होते हैं, मैंने भी बताया आपको। तो ओनर सबसे पहले अपने कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें सबको सैलरी देगा, जितना भी उन्हें बोनस डिविडेंड है सब पे करेगा। उसके बाद जो कुछ बचता है वो ओनर रखता है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन यही बताई है कि इक्विटी शेयर दोज विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट। वो जब ही पेमेंट मतलब प्रॉफिट को अर्न करता है, रिसीव करता है, जब पेमेंट कर देता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देयर इज़ अ रिटर्न ओनली व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज़ द रिटर्न इन फुल। तो जितनी भी कैपिटल होगी प्रेफरेंस शेयर की, जो कैपिटल होगी उसे रिफंड फुल करेगा।
स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है और 2020 में ही आपका एक क्वेश्चन आया भी था यहाँ से अभी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इशू कैपिटल, ये यहाँ से क्वेश्चन आया था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स इज़ अ कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर। एक कंपनी के द्वारा इशू ऑफ शेयर को इशू करने के बाद जो कैपिटल रेज की जाती है उस वही हमारी शेयर कैपिटल होती है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है ऑथोराइज कैपिटल। स्टूडेंट्स देखो मैं थ्योरी इससे अलग बताऊंगा आपको, थोड़ा सा यहाँ आपको हो सकता है टफ हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो बहुत इजी होगी। ऑथोराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल इज़ अ कंपनी दैट इज़ कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। मतलब कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल ही ऑथोराइज कैपिटल होती है। ओके स्टूडेंट, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल ही क्या, मैक्सिमम कैपिटल क्या होगी, ऑथोराइज कैपिटल। स्टूडेंट ऑथोराइज कैपिटल का एक नेम और होता है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। जिस कैपिटल से हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं उसे हम ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आ जाती है इशू कैपिटल। स्टूडेंट ऑथोराइज कैपिटल का हम कुछ पार्ट इशू कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा इशूड कैपिटल कहलाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। स्टूडेंट्स कुछ समय के लिए जो हमने ऑथोराइज कैपिटल का कुछ पार्ट इशू किया है, उस इशू किए हुए पार्ट को कुछ समय के लिए कुछ शेयर होल्डर देख रेख करते हैं तो उसे ही हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। ये एक इशू कैपिटल का ही पार्ट होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है फोर्थ कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का एक पार्ट होता है। हैज़ बिन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ पेमेंट। शेयर होल्डर की पेमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। द टर्म्स पेड अप कैपिटल रेफर्स टू द पर्सन इज द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। Reserve capital according to section 65 of a company act, a company may be a special resolution determine। स्टूडेंट देखो पेड अप कैपिटल मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर का पेमेंट करने के लिए, उनसे रिसीव लेने के लिए, जितना भी कैश या जितने भी हमारे शेयर इशू हुए हैं उनकी रिसीविंग के लिए, तो वो ही हमारी पेड अप कैपिटल होती है। रिजर्व कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर आप पर ईयर 1 लाख रुपीज़ कंपनी से अर्न कर रहे हो, सपोज़ करो एक कंपनी है वो पर ईयर 1 लाख 5 लाख 10 लाख अर्न कर रही है, तो उसका वो कुछ पार्ट सेव कर देती है। सेव करने के साथ साथ उसे वो डिपॉजिट करती है। वो डिपॉजिट फिर बैंक में करें, अपने पास रखें, मतलब डिपॉजिट करना एज ए सिक्योर्ड, सेव करना, तो वही हमारी रिजर्व कैपिटल कहलाती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व हमने अभी देखा ऊपर रिजर्व कैपिटल, और यहाँ है रिजर्व कैपिटल रिजर्व। ओके स्टूडेंट्स, देखो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज़ दैट रिजर्व विच बी द क्रिएटेड बाय द कैपिटल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट से क्रिएट किया गया वो क्या है, कैपिटल रिजर्व। ओके स्टूडेंट्स लास्ट है आपका मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। एज पर सेक्शन 42 of the Company Act 2013, private place is the share, meaning allotment of share is the selected group of the person. In other words, in case of a private placement of share are not offered to the public of general through public issue, but offered to a selected group of persons such as promoters, their friends, mutual fund, etc. स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मीनिंग यहाँ सिंपल ये है कि हम जितने भी शेयर अपने इशू करते हैं हम उन्हें अलॉट करते हैं। क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। वो सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप, जितने भी हमारे ग्रुप होंगे उनमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वो फिर हमारे फ्रेंड्स हों, प्रमोटर हों या म्यूचुअल फंड्स हों, तो उसमें हम उन्हें क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो उनकी एक प्लेसमेंट बना देते हैं। तो यही हमारा मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या कहता है, इट मीन्स
ऑप्शन जनरेटेड बाय द कंपनी टू it employs the employee director is the subscribe to share of company is price are lower than the market price but is not obligation in the employee to subscribe it। स्टूडेंट्स देखो, जितने भी ऑप्शन होते हैं, जितने भी ऑप्शन जनरेट होते हैं किसके द्वारा, कंपनी को, जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो एम्प्लॉय डायरेक्टर को, मतलब वो डायरेक्टर क्या करता है, सब्सक्राइब करता है जितने भी शेयर्स होते हैं, और वो चाहे लोअर मार्केट से हों, लोअर हों या ज़्यादा हों या ना हो, मतलब उन्हें ऑब्लिगेशन करे या ना करें, जितने भी एम्प्लॉय होंगे तो एम्प्लॉय को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। यही मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय ऑफ स्टॉक ओपिनियन प्लान कहता है। स्टूडेंट, हम इससे भी इजी वे में समझते हैं। अगर हमें कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट का, हमें किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है तो हमें पहले मार्केट के प्राइस को देखना होगा कि वहाँ पर उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्लान बनाते हैं ताकि हम उसी क्वालिटी को कम से कम प्राइस में दे सकें, ताकि हमारी कंपनी की ज़्यादा सेल हो, ग्रोथ हो और हमारी कंपनी अच्छे लेवल पर जाए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है आपका मीनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देयर आर इज एक्सपेंसेस incurred prior of incorporation of a company। स्टूडेंट्स, मैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को इससे भी अच्छे से बताता हूँ आपको थोड़ा सा। स्टूडेंट, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले किए गए खर्च, किए गए एक्सपेंसेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। कंपनी को स्टार्ट करने से पहले किए गए एक्सपेंसेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ ये आ जाता था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करता कौन है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स प्रोमोटर करता है। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रोमोटर कौन होता है। प्रोमोटर स्टूडेंट्स वो होता है जो कंपनी, जिसके माइंड में कंपनी के प्रति सबसे पहले नए नए विचार आते हैं, नए नए थॉट आते हैं कंपनी को लेके, तो वो प्रोमोटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।